जहाद गज़ा दुनिया का सबसे बड़ा पनागज़ीन का कैंप और हमारे प्यारे पाकिस्तानी। आज आपसे मैं बात करूंगा कि जो इस वक्त हमारी उलमा कराम की कॉन्फ्रेंस हुई है, अक्सर कॉन्फ्रेंस पहले हो रही होती हैं। मेरे जो वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं होता कि आपके सामने खबरें वगैरह लेके आ सकूँ। मेरा मकसद होता है कि आपके सामने सच लेके आ सकूँ। सच जो होता है हमेशा रहने के लिए होता है। ये आज का सच भी होगा, ये कल भी सच था, आने वाली सदियों में ऐसा सच ही रहेगा। देखिए, ये हमारे उलमा कराम आके बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, आके बड़ी जहाद की बातें कर रहे हैं, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस करते हैं आके, अफसोस का मकाम है कि जिस स्पीकर में बात करते हैं, स्पीकर भी उन्हीं का याद किया जिनके बारे में जहाद की बातें करते हैं। फिर जो टीवी कैमरा लगे हुए हैं, जिस गाड़ियों में बैठ के आते हैं, घरों में जाकर जो इनकी फ्रिज लगी हुई है, जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, घर के इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ इस्तेमाल करने के बावजूद आके इतनी मुनाफिकत है कि आगे खड़े होकर ऐसी बातें कर जाते हैं। ये सिर्फ तरह मसला क्या, सिर्फ तरह लोगों को जो आगे जो लोग बैठाए हुए हैं, जिनको हमने मजहबी निशाई कौम बताते हैं, मैं ऐसा कहता हूँ उनके लिए, वो दिमागी तौर पे उनको ऐसा कर दिया, उनकी ऐसी ज़हन साजी की गई है कि उनको इस तरह बातें कर के घर जाओ, आराम से याशी करो जाके। इनके रहने सहने का स्टाइल चेक कर लो, किस तरह रह रहे होते हैं, इनके बात करने का स्टाइल चेक कर लो, इनकी आनियाँ जानी चेक करो, सब उलमा कराम। बाकी तो छोड़ ही दो ना, हमारे सियासतदान तो अपनी जगह पे हैं, वो भी अपना खेल खेल रहे हैं भाई, आपके सामने हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो भी है वो भी अपना खेल खेली जा रही है, अब बड़ी बड़ी बातें करी जा रहे हैं। अब इनसे ये जहाद की बातें करो, जहाद के लिए अपने बच्चे भेजो ना जाके, ज़रा खुद आगे जाओ जाके। जहाद का अगर आगाज़ करना, जो आपने कश्मीर में हाल कर लिया था, कितने मासूम बच्चों को जान गई थी, इसके ऊपर मेरी अलग अलग वीडियो मौजूद है। लेकिन मेरा मकसद आपके लिए सिर्फ कहने का ये है कि भाई पूरी कौम को हमने झूठे किस्से कहानी सुना के इस तरह कॉन्फ्रेंस करके दिमागी तौर पर बीमार कर दिया, इस वजह से आज मकाम पहुँच गए हुए हैं। और वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो हमारे यहाँ जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब जो हैं, इससे पहले भी कई आए और भी आते रहेंगे, और भी आगे भी जाकर हाफिज़ आएंगे, नो प्रॉब्लम, इससे बात नहीं, उससे बात की बात नहीं है। उनके पास जाओ ना, सारे इकट्ठे हो और जहाद का आगाज़ करो। आपको पता है कि फ़तह खुद ही कह रहे होते हैं हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कि फ़तह हमारे लिए लिख दी गई है, तो भाई फ़तह का आगाज़ करो। आपके सारे उलमा कराम साए लो, इनके बच्चे भी साए लो, फैमिलियाँ सारी इकट्ठी करो जाके। सबसे पहले इसका आगाज़ करो कश्मीर से। कश्मीर में हमें आज तक फ़तह हासिल हो सकी, कितने बंदों को जान गई है। लेकिन अगर अब आप तो हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तो हाफिज़ है ना, ऊपर से इतनी कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया, जहाद का ऐलान कर दिया है। पहले भी बड़ी दफ़ा होता रहा है भाईजान। चलो आज से शुरू करते हैं अपने सफ़र का आगाज़। कश्मीर जाओ, उसको जाके पहले आज़ाद कराओ, फिर हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को वहाँ से आज़ाद कराओ। आप कहते हैं वहाँ रह रहे हैं, वहाँ से आज़ाद कराने के बाद सारे इकट्ठे होकर उसके बाद पाकिस्तान जितने वहाँ से बंदे है ना, जो बेजारो मर्दगार होंगे, फिर उनको यहाँ पे लेके आओ, उनका करो। और यहाँ से दूसरी बात शुरू होती है। वो बात शुरू होती है कि जितने हमारा दुनिया का सबसे बड़ा पनागज़ीन का जो कैंप जो है ना, रेफ्यूजीज़ कैंप लार्जेस्ट जो दुनिया का है, वो जो है मुसलमान है, उसके ऊपर लिया था मेरी वीडियो मौजूद, आप चेक कर सकते हैं। 1.2 मिलियन पीपल हैं, यानी 12 लाख बंदे वहाँ पे बैठे हुए हैं जाके, वो बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर। उनको बांग्लादेश में कबूल करने को तैयार नहीं, मुसलमान है वो, जो बर्मा से उनको निकाला, उन पर कितना जुल्म किया उन्होंने, वहाँ पे औरतों के रेप वगैरह जो किया, वहाँ निकाल के फेंक दिया, वो बेजारों मददगार बैठे हैं। बांग्लादेश भी उनको कबूल करने के तैयार नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं, इनके बारे में जो हिस्ट्री जो आप जाकर चेक कर सकते हैं। पूरी दुनिया में जो जितने भी सारे गरीब गुरबा किस्म के लोग हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रहे होते। मैं बार कई दफ़ा कह चुका हूँ, सूडान में मुसलमान को मारे जा रहे हैं, कितनी लोगों का वहाँ का रेप हुआ, वहाँ पे फेमिन आया हुआ, यानी माता वहाँ पे सारी जो कहत आया हुआ है, उस बारे में बात नहीं कर रहे। यमन के बारे में बात नहीं कर रहे। बाग के इनको गज़ा आया हुआ है। मेरी आज बात लिख लो, गज़ा ना पहले कभी आज़ाद हुआ है भाईजान, ना अब जगह आज़ाद हुआ है। अगर दुनिया की हिस्ट्री देख लो, एक टाइम था रोमन्स थे, उन्होंने जब दुनिया फतह की, फिर बाद में कहते हैं हमारे उससे पहले अरब वगैरह भी आए थे, फिर और उस्मानी सल्तनत भी आई, जिन्होंने जाके काफ़ी हिस्सों पे कब्जा किया। उसके बाद उस्मानी सल्तनत का नामो निशान आज नहीं है। उसकी वजह यह कि जब वक्त के साथ से अपने आप को उस मकाम पे नहीं लेके आएंगे, दुनिया आपको नहीं जानेगी। इसलिए मेरी आप दरखास्त है कि आने वाली नस्लों की अपनी कर दी नहीं, कि सारी उनका काम चैलेंज है। अगर आप सच्चे हैं इस बात के ऊपर, उनकी सारी चीज़ें इस्तेमाल करना बंद करो। फेसबुक उनका इस्तेमाल करें, फेसबुक यहूदी की ना, पाकिस्तान में जो ऊपर चल रही है, उसका भी जो बनाने वाला वो भी यहूदी है, और भी कई मामले इसके अंदर है। इस तरह बातें करने से कोई ज़िंदगी हासिल नहीं होनी भाई ना। आपने अपनी आने वाली कौम को, हमने ज़हन को ऐसा तबाह बर्बाद कर दिया। मेरा सबका चैलेंज है, ये सारा पाकिस्तान जो है ना, ऐसा ज़हनी बीमार कर दिया, कैंसर की ऐसी बीमारी कर दी है कि इसका इलाज मुमकिन नहीं रहा। ऊपर से कैंसर की बीमारी हुई, ऊपर से इस तरह के लोग आके उस बीमारी के ऊपर उसको इलाज करने के बजाय उस बीमारी को और ख़राब कर रहे हैं। और ये मामला ऐसे चलते जा रहा है, इस मकाम पहुँच के जहाद की बातें कर रहे होते हैं। और पहले पाकिस्तान के अंदर जो मस्जिदों के अंदर जो बच्चों के साथ जो ज्यादती वगैरह होती है, पर उसका तो इलाज कर लो पहले जाके। अपने वो ये नहीं लोगों ने कल का फौज में आना और मामला करने, उसका इलाज कोई नहीं, बड़ी बातें इस्तेमाल पहुंची हुई हैं। इसलिए मैं अभी थोड़ी सी दरखास्त है भाईजान, अपने जो आने वाली नस्लों के लिए ऐसा बीज बहुत जैसे दरख्त हो गए ना, उसे छाँव मिले और फाली मिले। ये जहाज़ों के चक्कर करने के अंदर जहाज़ पहले घर से शुरू होता है, अदरवाइज दुनिया हमारा नामो निशान भी नहीं होगा। मैं तो ये कह सकता हूँ, और एक ही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम मुकाबला करना चाहते हैं, गज़ा को आज़ाद करना चाहते हैं और बाकी सारे मामला करना चाहते हैं, हमें सबसे पहले साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन में, AI में आगे आना पड़ेगा। और खुद ही को कार बना देता है कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछ बता तेरा रज़ा क्या है। एंड को मेरी कैसी बात जब अच्छी लगी, समाज चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।